So, hello students. Today we are going to solve class 12th NCERT chapter 5 miscellaneous का क्वेश्चन नंबर 6, राइट, जो कि अपने में ही एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, देखो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉट इनवर्स, उसके बाद आपके पास ब्रैकेट है एंड दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 minus sine of x upon root of again root of 1 plus sine of x and minus root of 1 minus sine of x। ठीक है, यह है क्वेश्चन आपके पास। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड आपको बताता हूँ, एक बार में चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज आप देखते रहना। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे, इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब देख लो, राइट। अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमें इससे ज्यादा इजी मेथड मिल चुका है एंड वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम in very few steps with very easy method, right everyone? So continue करते हैं क्वेश्चन। देखो आप सबको पता है, क्वेश्चन तो एज इट इज लिख लेंगे। हमें पता है दैट साइन x जो होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। हमने पहले ये फॉर्मूला कर रखा है, राइट। और जो हमारा 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन x बाय 2, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको 1 लिख सकते, 1 को हम ये लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है, वी ऑल नो दैट, राइट। और उसके बाद हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ये भी हमें पता है। तो दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? कॉट इनवर्स ब्रैकेट, सेम चीज आपके पास आ जाएगी, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में आपके पास आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब जैसा मैंने आपको बताया, आप x की जगह 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 पुट कर देंगे और 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट कर देंगे, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स लिखेंगे, राइट। और आपको क्या कर देना है, ये जो 1 है 1 की जगह आप वैल्यू पुट कर दो। 1 की जगह हमारे पास क्या जाएगा? देखो रूट के अंदर ही जाएगा सब कुछ, राइट। रूट के अंदर क्या जाएगा? 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में क्या है? प्लस साइन एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, राइट। प्लस सेम चीज हमें इसके साथ भी करनी है, रूट स्टार्ट होगा और 1 की जगह क्या आ जाएगा? दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, साथ में माइनस का 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, राइट। सेम चीज हमें क्या करनी है? इसके नीचे करनी है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर भी हमारा सेम वैसा ही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? सेम चीज, ये आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ, राइट। 1 की जगह क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस साइन एक्स की जगह 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, राइट। माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप लगा देंगे और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a 1 माइनस, ठीक है। तो 1 की जगह आप क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, ठीक है, राइट। यहां तक आपका काम हो गया। अब आप देखेंगे तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका? कॉस पाई बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट।
तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देना। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स एज इट इज चलने दो। यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, ये रूट के अंदर है, ओके। साथ में है प्लस, ये भी अगली भी चीज हमारे पास क्या है, रूट के अंदर, लेकिन ये क्या है -2 है भी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, राइट। अब सेम चीज आपके पास डिनोमिनेटर में है विद अपोजिट साइन, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस अगेन रूट के अंदर हमारे पास क्या है, ये है cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे कि इसमें हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो इसमें हमने कुछ भी काम नहीं किया, राइट। हमने क्या किया है, सिर्फ साइन एक्स की जगह हमने ये वैल्यू रख दी है 2 cos x बाय टू साइन एक्स बाय टू, और 1 की जगह हमने वैल्यू रख दी है cos साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें भी पता है, तो हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको प्लस लिखो या इसको प्लस लिखो, बात सेम ही है, राइट। तो अब हमें पता है ये प्लस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, राइट। तो अब आपके पास देखो बचेगा क्या, अब आपके पास बच रहा है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। साथ में आप चेक करेंगे आपके पास क्या बच रहा है, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, प्लस का साइन है तो प्लस, अगेन कॉस एक्स बाय टू एंड माइनस साइन एक्स बाय टू, ठीक है। यही चीज बच गई, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब नीचे देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये कॉस प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो जब ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखेंगे, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट, ठीक है। क्या बच गया, cos x बाय टू cos x बाय टू, यानी कि 2 cos x बाय टू, और अपॉन में क्या बच रहा है, sin x बाय टू sin x बाय टू, यानी कि 2 sin x बाय टू, राइट। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot इनवर्स, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, cot x बाय टू। तो cot इनवर्स से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट इज x बाय टू, which is your required answer as per the NCERT solution. Okay everyone, so pause the video to note it down, and मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय माता दी।